हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट स्क्वाश यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको मात्रकों का एक पद्धति से दूसरे पद्धति में परिवर्तन के बारे में बताएंगे। जो एक पद्धति से दूसरे पद्धति में परिवर्तन होने के बाद उसका मात्रक कितना हो जाता है या क्या होता है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, जो कि किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फटाफट देख लेते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न है 1 इंच। 1 इंच बराबर कितना होता है? तो 2.54 सेंटीमीटर। याद रखना है फ्रेंड्स, 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर। इसके बाद है 1 फुट। 1 फुट बराबर कितना होता है? 0.3 मीटर। 1 फुट बराबर होता है 0.3 मीटर। 1 गज बराबर होता है 0.91 मीटर। याद रखना है। तो 1 गज बराबर कितना होता है? 0.91 मीटर। 1 मील बराबर होता है 1.60 किलोमीटर, मतलब लगभग 1.5 किलोमीटर होता है 1 मील बराबर। 1 मील बराबर 1.60 किलोमीटर होता है। इसके बाद है 1 फायदम। 1 फायदम बराबर क्या होता है? 6 फीट या 1.8 मीटर। याद रखना फ्रेंड्स, ये काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में कि 1 फायदम बराबर कितना होता है? 6 फुट होता है। 1 फायदम बराबर 6 फुट होता है, या मीटर में आप कह सकते हैं कि यह 1.8 मीटर होता है। तो 1 फायदम मीटर में 1.8 मीटर होता है, जबकि फुट की बात करें तो ये 6 फुट होता है 1 फायदम बराबर। इसके बाद है 1 चेन। 1 चेन बराबर होता है 20.11 मीटर। 1 चेन बराबर होता है 20.11 मीटर होता है। 1 मील बराबर कितना होता है? 8 फारलांग। 1 मील बराबर 8 फारलांग, या अगर फीट की बात करें तो 5280 फीट होता है, अर्थात 5280 फीट होता है। याद रखना है फ्रेंड्स, 1 मील बराबर 8 फारलांग या 5280 फीट। इसके बाद है 1 फुट। 1 फुट बराबर 12 इंच होता है, ये तो पता है आपको। 1 फुट बराबर 12 इंच होता है। 1 गज बराबर 3 फीट होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखना है। 1 गज बराबर 3 फुट होता है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। याद रखना है फ्रेंड्स। तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर होता है, ये याद रखना है। इसके बाद है 1 एकड़। 1 एकड़ बराबर क्या होता है? 1 एकड़ बराबर होता है 10⁻2 वर्ग मीटर, अर्थात 10⁻2 वर्ग मीटर होता है। ये याद रखना है फ्रेंड्स, 10⁻2 वर्ग मीटर। इसके बाद है 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10⁻4 वर्ग मीटर, अर्थात आप इस तरह से याद रख सकते हैं, 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10⁻4 वर्ग मीटर। इसके बाद है 1 लीटर। 1 लीटर बराबर होता है 1000 घन सेंटीमीटर। याद रखना है फ्रेंड्स। तो 1 लीटर बराबर होता है 1000 घन सेंटीमीटर। इसके बाद है 1 पिंट। 1 पिंट बराबर होता है 0.56 लीटर। याद रखना है फ्रेंड्स, 1 पिंट बराबर होता है 0.56 लीटर। इसके बाद है 1 ग्रेन। 1 ग्रेन बराबर होता है 64.8 मिलीग्राम। 1 ग्रेन बराबर होता है 64.8 मिलीग्राम। 1 ड्रेम बराबर होता है 1.77 ग्राम। तो 1 ड्रेम बराबर होता है 1.77 ग्राम। 1 औंस बराबर कितना होता है? 28.35 ग्राम होता है। याद रखना फ्रेंड्स, 1 औंस बराबर होता है 28.35 ग्राम होता है। इसके बाद है 1 पौंड। 1 पौंड बराबर होता है 453 ग्राम, काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1 पौंड बराबर कितना होता है? 453 ग्राम। 1 डाइन बराबर होता है 10⁻⁻5 न्यूटन। याद रखना है, 1 डाइन बराबर होता है 10⁻⁻5 न्यूटन। इसके बाद है 1 अर्ग। 1 अर्ग बराबर होता है 10⁻⁻7 जूल, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये दोनों। 1 अर्ग बराबर कितना होता है? 10⁻⁻7 जूल होता है। इसके बाद है 1 फाउंडल। 1 फाउंडल बराबर होता है 0.1383 न्यूटन। तो 1 फाउंडल बराबर होता है 0.1383 न्यूटन। इसके बाद है 1 अश्वशक्ति। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1 अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट। याद रखना है फ्रेंड्स, 1 अश्वशक्ति बराबर कितना होता है? 746 वाट होता है। 1 नॉटिकल मील कितने बराबर होता है? 60-80 फीट के बराबर होता है। तो याद रखना है, 1 नॉटिकल मील 6080 फीट के बराबर होता है। इसके बाद है 1 नॉटिकल मील, जिसको हम समुद्री मील भी कहते हैं। तो 1 नॉटिकल मील कितने बराबर होता है? तो 1.824 किलोमीटर के बराबर होता है। तो 1 नॉटिकल मील या समुद्री मील कितना होता है? 1.824 किलोमीटर। इसके बाद है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। 37 डिग्री सेंटीग्रेड को हम अगर फ़ारेनहाइट में बदलें तो यह आएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आप याद रख सकते हैं, 37 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके बाद है
50 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। 50 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके बाद है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। याद रखना फ्रेंड्स, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, भी आए हैं। तो इसको याद रखना है कि कितनी डिग्री फ़ारेनहाइट पे जो है सेंटीग्रेड 0 डिग्री होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। तो ये कैसे भी प्रश्न पूछ सकता है फ्रेंड्स, घुमा फिरा के पूछ सकता है। तो ये याद रखना है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर कितना होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर कितना होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके बाद बात करें तो फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों बराबर होता है -40 डिग्री पे। याद रखना ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि कितनी डिग्री सेल्सियस पे फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों बराबर होता है। तो -40 डिग्री, -40 डिग्री जो है फ़ारेनहाइट या सेंटीग्रेड आपस में बराबर होता है। तो ये प्रश्न है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर क्या होता है -40 डिग्री सेंटीग्रेड, या -40 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर क्या होता है -40 डिग्री फ़ारेन